अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते किसे हैं? तो ये जो लेक्चर है ना डिलीवर जो मैं कर रही हूँ ये केपीके बोर्ड, फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड सबके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन किसे बोलते हैं। टू डायमेंशनल मोशन, दो डायमेंशनल मोशन होती है। यानी क्या मतलब है टू डायमेंशनल का? यानी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ये, तो ये मेरे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास क्या वाई एक्सिस है और ये मेरे पास क्या टू डायमेंशनल है, ठीक है। और जो थ्री डायमेंशनल होता है उसका क्या मतलब है कि उसमें हमारे पास तीन एक्सिस होती है, ठीक है। तीन प्लेन होती है, एक एक्स होती है, एक वाई होता है और एक जेड होता है, ठीक है। तीन प्लेन्स होती है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास डेफिनेशन हम पढ़ें तो टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर ड्यू टू ग्रेविटी एंड इनर्शिया, ग्रेविटी और इनर्शिया की वजह से होती है, ठीक है। ग्रेविटी किसे बोलते हैं कि अगर मैं लेट्स सपोज मेरे पास ये कैप है, ठीक है। तो इसको मैं अगर नीचे डाउनवर्ड फेंकूँ, ये देखें इस तरह करके, तो ये नीचे गिर गई। क्यों गिर गई? क्योंकि अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो इसको हम लोग ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। और जो हमारे पास मोशन है ना, जो टू डायमेंशनल मोशन जो है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसमें हमारे पास एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होती है और क्योंकि ग्रेविटी की वजह से उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी और उसकी इनर्शिया भी होगी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। और स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ से पढ़ें फॉर्म ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, दो और टू डायमेंशनल मोशन होती है एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट को जो एक ऑब्जेक्ट पे एक्सपीरियंस होती है, यानी एक ऑब्जेक्ट पे लगती है और पार्टिकल पे लगती है प्रोजेक्टाइल, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। दैट इज थ्रोन नियर द सर्फेस, अर्थ सर्फेस, जो कि अर्थ के सर्फेस के करीब हम लोग फेंकते हैं और मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ, और कर्व पाथ के अंदर मूव करती है। अगर मैं यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाऊँ या फिर जो मैंने बनाई हुई वो दिखाऊँ कि हमारे पास ये क्या है, एक हमने टू डायमेंशनल प्लेन बनाई है। उसके बाद हमने क्या किया कि एक बॉल को यहाँ से लेकर हिट किया और यहाँ फिर ये देखें यहाँ से हिट किए और यहाँ से इसने कर्व पाथ में डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। और ये किस वजह से इसने कर्व पाथ इसने पाथ डिस्टेंस कवर किया? ग्रेविटी की वजह से। इन पार्टिकुलर द इफेक्ट्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस। और इसके वक्त हम लोग क्या करते हैं? आइडियल कंडीशंस लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि जो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस है उन सबको हम लोग नेग्लिजिबल लेंगे, यानी नहीं लग रहा, ठीक है। द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इस ट्रैजेक्टरी, यानी जो पाथ प्रोजेक्टाइल मूव करने के लिए जो फॉलो करती है ना कर्व पाथ, इस कर्व पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैजेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास एंगल कितना होना चाहिए? एंगल हमारे पास एक्यूट एंगल होना चाहिए। एक्यूट नहीं, ऑब्ट्यूज हुआ तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं बनती, ठीक है। प्रोजेक्टाइल हमारे पास नहीं बनता और हमारे पास कर्व पाथ नहीं बनता। अब यहाँ पे जो हमारे पास इसका जो इस तरह के जो कर्व पाथ होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक पाथ, ठीक है। पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। और इसके अलावा जब हमारे पास इस तरह का पाथ होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरबोलिक पाथ, ठीक है स्टूडेंट्स। पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी पाथ। जो पाथ प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करे यानी उसके ऊपर चले उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैजेक्टरी पाथ बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास यहाँ मैंने एग्जांपल भी दी हुई है। एग्जांपल में अगर आप लोग देखें प्रोजेक्टाइल मोशन का, आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर कोई मैं यहाँ से बता सकती हूँ कि अगर कोई फुटबॉल है और कोई जो हमारे पास है ना कि कोई बंदा हिट करे, ठीक है। कोई बंदा हिट करे, उसके बाद इसने इस तरह डायरेक्शन कवर की और जाके किसी दूर डिस्टेंस पे गिरा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो यहाँ से इसने स्टार्ट चुकी है ना उसको बोलेंगे लॉन्चिंग पॉइंट, ठीक है, या फिर इनिशियल पॉइंट। उसके बाद जो हमारे पास उसने जो डिस्टेंस कवर करके जो एंड पॉइंट उसका आया है ना उसको बोलेंगे लैंडिंग पॉइंट, जिसमें वो ज़मीन पे वापस पहुंचा। और यहाँ पे इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट हो रही है जो कि वाई एक्सिस पे क्या होती है? -g होती है, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या होती है? -g, और एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है। यहाँ से बात आप लोगों को क्लियर होगी। अब इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखें इस डायग्राम को हम लोग देखेंगे। इस डायग्राम को हम लोग देखें तो हमें क्या पता चल रहा है? इस डायग्राम पे अगर आप लोग देखें यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी, अब जो वेलोसिटी होगी ना वो अलोंग द टेंजेंट होगी, ठीक है। अलोंग द टेंजेंट होगी और इसका वाई एक्सिस हमारे पास इसके हमारे पास कंपोनेंट्स में हम लोग उसको ब्रेक करेंगे। हमारे पास वाई एक्सिस बन जाएगा, ये हमारे पास एक्सिस बन जाएगा। उसके बाद आगे फर्दर इसके जो वेलोसिटी होगी वो अलोंग द टेंजेंट होगी, यानी टेंजेंट किसे बोलते हैं कि ये मेरे पास एक लाइन है और ये मेरे पास ये लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब मैंने टेंजेंट बनाना है तो टेंजेंट किसे बोलते हैं? जो एक पॉइंट को टच करे सर्कल की, तो ये मेरे पास क्या बनेगी? एक पॉइंट, तो इसको मैं बोलती हूँ टेंजेंट, ठीक है। मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसके बाद हमारे पास है कि वेलोसिटी ये है। अब यहाँ पे एंगल क्या है? थीटा। ये हमारे पास क्या होना चाहिए? एक्यूट होना चाहिए, एक्यूट एंगल के बराबर होना चाहिए।
तो ये हमारे पास क्या होगी, एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस किस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा, बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है, अंदर की तरफ, सॉरी, ट्रेजेक्टरी पाथ के अंदर आएगा, पैराबोलिक पाथ के अंदर आएगा, और जो वाई एक्सिस होगा वो ऊपर की तरफ निकल आएगा, ठीक है। हमने इसके जो कंपोनेंट्स इसमें ब्रेक करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे पहुँच के क्या होगा, जब मिड में आएगा ना, तो मिड में आने के बाद हमारे पास ये जो हमारे पास वाई एक्सिस है ना, वो नीचे की तरफ आ रहा है, और जो वाई एक्सिस होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज इक्वल टू माइनस जी। अब यहाँ पे एक्सेलेरेशन किसके बराबर हो रही है, माइनस जी के, अभी मैंने आप लोगों को बताया। और जब एक्स एक्सिस पे ना और एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या होता है कि एक्स एक्सिस में हमारे पास एक्सेलेरेशन 0 होता है। अब यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, सॉरी, एक्स एक्सिस और जो हमारे पास वेलोसिटी, अपनी जो रियल वाली वेलोसिटी है ना, वो दोनों बराबर हो जाएंगी, क्योंकि दोनों एक लाइन पे आ रही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है कि वेलोसिटी को मैंने अलोंग द टेंजेंट ड्रॉ की है, और एक्स एक्सिस अब मेरे पास बाहर की तरफ आ गया, वाई एक्सिस अंदर की तरफ आ गया, ठीक है। वाई एक्सिस के आगे अंदर की तरफ आ गया, और एंगल हमारे पास फाई बन रहा है, ठीक है। ये सब यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, फाई, और यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक और बात भी बताने वाली है कि अलोंग द हॉरिजॉन्टल द वेलोसिटी विल रिमेन द सेम। हॉरिजॉन्टल के लिहाज से हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी सेम रहती है, हॉरिजॉन्टल इसे बोलते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। और फिर हमारे पास है कि द एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0। एक्स एक्सिस पे जो एक्सेलरेशन होती है हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। और ऑन वाई एक्सिस बॉडी इज गेनिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और वाई एक्सिस पे बॉडी पे क्या आती है, एक्सेलरेशन आती है। क्यों आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट हमारे पास डायग्राम बन रही है कि वेलोसिटी हमारे पास अलोंग द टेंजेंट है, और एक्स एक्सिस बाहर की तरफ निकल रहा है, और वाई एक्सिस अंदर की तरफ है, और फाई एंगल बन रहा है। लास्ट में हमारे पास जब लैंडिंग पॉइंट पे आए, लॉन्चिंग पॉइंट से लैंडिंग पॉइंट पे आए हैं, तो लैंडिंग पॉइंट पे आके इसकी जो वेलोसिटी अपनी जो रियल वाली है वो बाहर की तरफ आ गई, और एक्स एक्सिस और जो हमारे पास इसका अपना जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, उसके ऊपर हमारे पास इसका एक्स एक्सिस दोनों सेम आ गए, वी एक्स इक्वल टू एक्स आ गया, और जो हमारे पास वी वाई है वो डाउनवर्ड आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर होगी। यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली वेलोसिटी का जो वेलोसिटी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होती है उसको हम लोगों ने पढ़ा है और समझा भी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट हमारे पास है कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस लॉन्चिंग पॉइंट से रियल वेलोसिटी और एक्स वाई, वी का एक्स कंपोनेंट और वी का वाई कंपोनेंट, ये हमारे पास वी का वाई कंपोनेंट हो जाएगा, ये हमारे पास वी का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से ड्रॉ किया यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें मेरे पास वेलोसिटी रियल वाली वेलोसिटी है, इसको कंपोनेंट से ब्रेक किया, वी वाई और वी एक्स हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्या किया कि वी एक्स को अगर मैं देखूँ, अगर आप लोगों ने जो यूनिट नंबर 2 में फॉर्मूला पढ़ा है, ए एक्स इज इक्वल टू एक ए बी कॉस थीटा, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, यानी जो आप लोगों ने एक्स कंपोनेंट को जो पढ़ा है ना, एक्स कंपोनेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो अगर मैंने वी एक्स निकालना है तो मैं क्या करूँगी, वी कॉस थीटा करूँगी, ठीक है। और अगर मैंने वी वाई निकालना है तो मैं क्या करूँगी, वी साइन थीटा। अब कॉस किसके बराबर होता है, कॉस हमारे पास कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन में बेस और हेयर मीन्स हाइपोटेन्यूज। बेस मेरे पास क्या है यहाँ पे एक्स कंपोनेंट है वी का, और हाइपोटेन्यूज क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो वी एक्स ओवर वी हो गया, और कॉस हमारे पास किसके बराबर है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। उसके बाद साइन है, साइन हमारे पास किसके बराबर है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज सम पीपल हैव, ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। उसके बाद हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, वी का वाई कंपोनेंट है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, वी खुद है, ठीक है स्टूडेंट्स। बात आप लोगों को क्लियर होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करने लगे, वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है हम लोगों ने। तो इस डायग्राम को हम लोग यूज़ करते हुए वेलोसिटी को निकालेंगे, और वेलोसिटी में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, एस वी इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। तो इस तरह हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात याद रखनी है कि जब हम लोग एक्स एक्सिस के लिए फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग वेलोसिटी को क्या करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये हमारे पास फार्मूला है ना। तो अब हमने एक्स एक्सिस को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग यहाँ पे एक्स कर देंगे, और यहाँ पे भी वी आई के साथ एक्स कर देंगे प्लस ए टी। एक्सेलेरेशन भी एक्स की तरफ कर देंगे, क्योंकि एक्स की तरफ हमें क्या पड़ा है, 0 होता है, और टाइम हमारे पास सेम ही होता है, ठीक है। अब इसके बाद वाई कंपोनेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इसके बाद वाई कंपोनेंट के लिए वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी।
अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने कंडीशन लगानी है, ठीक है। कंडीशन हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे क्या होती है और वाई एक्सिस पे क्या होती है, ये सब, और हमारे पास एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पे क्या होती है और एक्स एक्सिस पे क्या होती है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें वी एफ एक्स को मैं क्या लूँगी, वी एक्स से लूँगी, क्योंकि वी एफ एक्स हमारे पास क्या डायग्राम में हम लोग देखें तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या ये वाली है। हमारे यहाँ पे देखें वी एफ एक्स क्या है हमारे पास, वी एफ एक्स हमारे पास क्या बन गई है, वी वाई के बराबर ही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे वी एफ एक्स वी वाई के बराबर, वी के एक्स कंपोनेंट के बराबर होगी। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी ये वाली, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, एक्स एक्सिस पे एक्स के बराबर होगी, ठीक है। तो वी एफ एक्स को मैं एक्स के बराबर लूँगी, वी एक्स के बराबर लूँगी, और जो हमारे पास अब यहाँ पे फाइनल नहीं लिखना आप लोगों ने, ठीक है। तो अब लोग वी एफ एक्स का बताएंगे तो वी के फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, ठीक है, वी के फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। और नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि वी आई एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि वी का जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट है वो हमारे पास किसके बराबर है, वी कॉस थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई कि वी आई एक्स किसके बराबर है, वी कॉस थीटा के बराबर है। यही बात आप लोगों ने यहाँ पे भी लिखनी है जो आप लोगों ने पिछले इसमें फाइंड आउट किया है। अब इसके बाद वी एफ वाई को मैं किसके बराबर लूँगी, वी वाई के बराबर। अब आप लोग यहाँ पे बात नोट करें कि वी फाइनल वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट को मैंने वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट लिए, और फाइनल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट को मैंने वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट के बराबर लिए। अब इसके बाद ए वाई मेरे पास क्या आएगा, ए वाई मैंने आप लोग को भी बताया है कि माइनस जी आएगा, क्योंकि जब ऊपर से चीज़ नीचे गिरती है तो हमारे पास क्या होती है, ऊपर से जो हमारे पास 90 के एंगल बना रही है तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या होगी, ए इज इक्वल टू माइनस जी, ठीक है, ए इज इक्वल टू माइनस जी होगी। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि ए वाई हम लोग ने बता दिया। अब वी आई वाई को बताऊंगी, वी आई वाई मैंने फाइंड आउट की है जो अभी पिछले इसमें किया था कि वी वाई किसके बराबर है, वी साइन थीटा के, वी साइन थीटा। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इन सब कंडीशंस को हम लोगों ने किस में पुट करना है, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करना है। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ए एक्स को 0 के बराबर लूँगी, ठीक है, और टाइम तो टी रहेगा, टाइम का आप लोगों को पता है कि टी रहेगा, ठीक है, टाइम हमें मालूम नहीं है तो हम लोग टी लिखेंगे। नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, वी वाई इज इक्वल टू वी आई वाई की जगह क्या लिखूँगी, वी साइन थीटा माइनस जी टी। अब माइनस जी टी क्यों आया है, माइनस इसलिए आया है क्योंकि हमने भी पढ़ा है कि ए वाई हमारे पास माइनस जी हो जाता है जब हमारे पास वाई एक्सिस होती है, तो ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। इसके बाद इस तरफ हम लोगों ने करना है कि ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वी एफ एक्स वी एक्स के बराबर हो जाएगा, और वी आई एक्स क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा, और मेरे पास ए एक्स क्या हो जाएगा 0, और टाइम हमारे पास क्या है टी। तो मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वी कॉस थीटा वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। जब हमने पिछले लेक्चर में भी पिछले पेजेस में फाइंड आउट की थी वही बात दोबारा आ गई यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये दो इक्वेशन हमारे पास निकल आई हैं जो कि हमारे पास वेलोसिटी के लिए हम लोग लगा सकते हैं, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोगों ने क्या करना है, मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले का आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। मैग्नीट्यूड के आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर आप लोगों ने ए का मैग्नीट्यूड निकाला तो आप लोग क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है, और जेड कंपोनेंट होगा तो जेड को भी लगाएंगे। लेकिन हमारे पास वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। वी एक्स कंपोनेंट में हमारे पास क्या आता है, वी में हमारे पास एक्स कंपोनेंट हमारे पास क्या आता है, वी एक्स हमने वी जो फाइंड किए वी कॉस थीटा आ जाएगा, और वी वाई स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, वी का वाई कंपोनेंट वाला जो हमने फाइंड आउट किया जो हमारे पास है इक्वेशन, वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा माइनस जी टी, वी साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये लगाएंगे और इसमें हमारे पास स्केयर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग फर्दर स्केयर को ओपन करेंगे, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, वी स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस वी साइन स्केयर थीटा, वी स्केयर साइन स्केयर थीटा, और हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा कि माइनस 2 वी साइन थीटा जी टी प्लस जी टी का जी स्केयर टी स्केयर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये वी का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आ गया। पहले तो हम लोगों ने ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास वेलोसिटी का निकालने का वेलोसिटी था, और एक्स कंपोनेंट वाई एक्सिस पे हम लोगों ने वेलोसिटी निकाला, जबकि हमारे पास ये क्या है कि मैग्नीट्यूड निकालने का। तो इसको आप लोग ओपन ना भी करें तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ओपन कर दिए, और मेरे पास क्या होगी, ये मेन इक्वेशन ये है, ठीक है, जिससे आप लोगों ने जिसको पुट करके जिसमें आप लोगों ने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसमें आप लोग पुट करेंगे क्योंकि आप लोग पास वी वेलोसिटी गिवन होगी, और हमारे पास जी गिवन होगा, और टी हमारे पास गिवन होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट काम करना है कि इसका हम लोगों ने एंगल और फाई निकालना है,
जब हमारे पास किसी भी हमारे पास वेक्टर्स की हम लोगों ने क्या निकालना होते हैं, एंगल निकालना, तो हम लोग क्या करते हैं, tan रिवर्स वी वाई ओवर वी एक्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल सेम चीज़ की है। अभी मेरे पास क्या है, ये फाई है, और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास क्या होगी, tan रिवर्स वी वाई कंपोनेंट मेरे पास क्या आएगा, वी साइन थीटा माइनस जी टी, और एक्स कंपोनेंट मेरे पास क्या आएगा, वी कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट करेंगे और आप लोगों के जो उस वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो भी निकल आएगी प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मैं आप लोगों को दोबारा बता दूँ कि हम लोगों ने सिर्फ सिंपल क्या किया है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है, और एक्स एक्सिस के लिए निकालने के लिए हम लोग ये कि वी एक्स इक्वल टू वी एफ एक्स को हम लोगों ने वी एक्स ले लिया, वी आई एक्स को हम लोगों ने जो पिछले इक्वेशन हम फाइंड किया वी कॉस थीटा ले लिया, और ए एक्स को हम लोगों ने जीरो ले लिया, जो कि हमारे पास इस तरफ क्या हुआ, वी एफ वाई को हम लोगों ने वी वाई ले लिया, और ए वाई को हम लोगों ने माइनस जी ले लिया, जो मैंने आप लोगों को कंडीशन पिछले उसमें पेज बताई थी, और वी आई वाई को वी साइन थीटा ले लिया, क्योंकि वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा होते हैं, और हमने इसमें वैल्यू पुट की, हमारे पास सिंपल इक्वेशन निकल आई। और उसमें मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोगों ने जो यूनिट नंबर 2 में वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला पड़ा है उसको लगाया, और इस बात हमारे पास वी कॉस थीटा स्केयर प्लस वी साइन थीटा माइनस जी टी स्केयर आ गया, ठीक है। उस बाद हम लोगों ने इसके अंडर रूट को ओपन किया, जो कि ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि डायरेक्शन निकालने के लिए फाई इज इक्वल टू tan रिवर्स वी वाई बाई वी एक्स, और वी वाई की वैल्यू लगाई और वी एक्स की वैल्यू लगाई, और यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन और एंगल और डायरेक्शन दोनों निकल आई, ठीक है। ये हमारे पास क्या मैग्नीट्यूड है, ये हमारे पास एंगल है, ठीक है। और जहाँ तक बात डायरेक्शन की, डायरेक्शन हमारे पास क्या होती है, अलोंग द टेंजेंट होती है, अलोंग द टेंजेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, और फ्लाइट और रेंज को कैलकुलेट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।